लगता है कि आज तक जो रुझान पहले मैं देख रहा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे चल रही थी, लेकिन पिछले कल से मैंने ये पाया है कि हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे साथ मुकाबले में बीजेपी ही ना आके खड़ी हो जाए और 1000-2000 के डिफरेंस में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो है वो बीजेपी ही रहेगी। उसकी वजह आपने कल देखा होगा, एक फोटोग्राफ्स वायरल हुए थे। जो ये लीडर लोग हैं, वेदर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हों या अपनी पार्टी के लीडर हों, ये भात भी इकट्ठा खाते हैं, मुर्गे भी इकट्ठे ही खाते हैं। इनको फ्राई मुर्गे खाने की आदत है और इनको कुर्सी की भी आदत। लोगों को खामखा में भिड़ा रहे हैं। ये एक बोलता है मुझे वोट दे दो, दूसरा मुझे वोट दे दो। ए भाई, तुम्हें वोट क्यों दे दे? तो वोट देना क्यों है तुम्हें? मुझे ये बताओ कि तुमने लोगों के लिए किया क्या है आज तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर आज चोला पहन के चल रहे हैं और शेख अब्दुल्ला के नाम पे वोट मांग रहे हैं, मैं बोल रहा हूं कि चलो शेख अब्दुल्ला के नाम पे हम वोट दे देते, लेकिन तुम्हारी कंट्रीब्यूशन क्या है? हमने मरहूम शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के पास तो नहीं जाना है कुछ काम मांगने के लिए। काम तो हमने फिर आपसे ही मांगना है। आपने 18 साल में क्या करतूत की है? अपनी पार्टी वाले, कल आपने देखा होगा बोलनी टॉप में आपस में इनका कितना मुठभेड़ और झगड़ा हो गया। इनका झगड़ा जो है वो झगड़ा बाद में दोस्ताना में बदल गया। ये दोस्ताना करते रहेंगे, झगड़ा करते रहेंगे, अवाम को खामखा में खज्जल करते रहेंगे। हम आपको एक चीज की गारंटी देते हैं अपनी तरफ से, मानो इस बात को, हम सच बोलने वाले लोग हैं। हम हमेशा सच बोलते हैं और खास करके ब्लॉक संगलदान को नहीं, मैं सब डिवीजन गूल के आदमी की बात करते हैं कि मैं मोहम्मद अमीन भट्ट आपके सामने खड़ा हूं और अगर आप एक भी किस्म का इल्ज़ाम हमारे सर के ऊपर देते हैं तो हमें कमेंट में भी लिखिएगा, हमको टेलीफोन पे भी बोलिएगा। अदरवाइज हमें वोट देने में तुम्हें क्या एतराज़ है यार? दे दीजिए ना यार, दे दो आज हाथ पे वोट। कम से कम आने वाले कल जो है मुस्तकबिल जो है हमारा एक ईमानदार लोगों का टोला लोगों के बीच में रहेगा। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसके लिए बुलाई थी। देखिए, अकेले चले थे जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। मेरी यार सिर्फ इतनी सारी है, लोगों को मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि यार इनके झांसे में मत आना। क्यों आप इनकी बात मानोगे? इन्होंने तुम्हारे लिए किया क्या है? और उसके बगल में मैं आपको कह रहा हूं, मैं मोहम्मद अमीन आपके साथ रूबरू होकर कह रहा हूं, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं कि जितना पैसा गाड़ी के ऊपर खर्च करना था, इतना पैसा लोगों की, बेवाओं की, जरूरतमंदों की अमदाद करने के ऊपर हम पैसा खर्च करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आने वाले कल में मुझे उम्मीद है ब्लॉक संगलदान नहीं, सब डिवीजन गूल नहीं, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई आदमी भी हमारे पास आके ना उम्मीद होके इंशाअल्लाह ताला कभी भी नहीं जाएगा और ना ही आज तक गया है। 13 तारीख के लिए मैं अपनी खास करके संगलदान ब्लॉक की आवाम से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि यार एक बार फिर से अपने दिमाग में पिक्चर घुमा लो। तुम्हारे साथ पोलिंग बूथ पे कोई भी साथ आने वाला नहीं है। छोड़ दो, इन लोगों ने तुमको कस्में करवाई, इन लोगों ने तुम्हें पैसे का झांसा दिया। मत आना इनके झांसे में, अंदर जाके हाथ के निशान के ऊपर मोहर लगा देना और इन लोगों को उसका पता 22 तारीख को लगना चाहिए कि वोट कहां से आया और ये जीते कैसे। जैसा कि पंचायती इलेक्शन में लोगों ने इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ किया था। इनको पता भी नहीं था कि काफिले तो बड़े बड़े चलते रहे लोगों के साथ, लेकिन हमारे साथ मैं अकेला होने के बावजूद भी हम 200 वोट से इलेक्शन जीते थे और आज भी मुझे उम्मीद है कि हम 1500-2000 से इलेक्शन जीतेंगे। और लोगों से अपील करते हैं कि आप हाथ के निशान पे 13 तारीख को मोहर लगा देना, बेडर होकर मोहर लगाना। हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ पूरा खरा उतरेंगे, आप घबराइएगा नहीं। जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिन गरीब लोगों को यह झांसा दिया गया हुआ है कि तुम्हारी जमीनों से तुमको निकाला जाएगा, मैं तुमको ये 101% यकीन दिलाता हूं कि ब्लॉक संगलदान के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अमीन भट्ट की जान जाएगी, फिर तुमको जमीन से किसी का जो है हटाने की कोई बात करेगा। हटेगा तो सबसे पहले हटेगा यहाँ पे भाजपा वाला, जम्मू में हटेगा तो यहाँ पे हटेगा पहले तो फारूक अब्दुल्ला की कोठी हटेगी तो पहले हटेगी वो बीजेपी वालों को, आरएसएस वालों को जिनने इनकरेजमेंट की है, हजारों कनाल जमीनें वो हटेंगी। उसके बाद संगलदान के किसी गरीब की जमीन की बारी आएगी। आप जाके देख लीजिए मेरे गांव में, मेरी पंचायत में एक बार तहसीलदार साहब भी अपना लाला बन के आ गए थे कि भाई हम इधर से लोगों को हटा दें, मकान करा दें। मैंने बोला अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो किसी एक मकान को हाथ लगा के देखो कि तुमको हम किस तरीके से जो है दिखाते हैं कि लोग क्या होते हैं। लोग में बैठे हुए हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है।
किसी को भी मकान से नहीं हटाया जाएगा, किसी को ज़मीन से नहीं हटाया जाएगा। हम आपको पूरी यकीन दहानी दिलाते हैं, जिस दिन सब डिवीज़न गूल नहीं, लेकिन जिस दिन ब्लॉक संगलदान के किसी एक मकान के ऊपर भी बुरी नज़र किसी की पड़ गई तो सबसे पहले अमीन खड़ा रहेगा। तुम खड़े हो जाना। जैसे कि शहीदी रोड के लिए आज से 2017 में हुआ, जब शहीदी रोड हमने खोला तो वहां पे भी कोई बटेरे चले आए, बोले ये नहीं खोलना, ये नहीं खोलना। तब भी लोगों को बोला आओ आज कुर्बानी देने का टाइम है। लोग आए, शाना बिशाना चले, लोगों ने साथ दिया और आज उन्हीं लोगों के साथ से दोबारा अल्लाह के करम से इस शहीदी रोड का इंशाअल्लाह ताला आज या कल से काम हम चालू कर देंगे। ये टेंडर भी हमारे ही नाम पे आया है, हम काम करेंगे और लोगों के लिए फॉर एवर के लिए एक सहूलियत शहीदी रोड की देंगे। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई लाल झंडी लेके आ जाए, चाहे कोई भगवा झंडी लेके आ जाए, चाहे कोई फूल का झंडा लेके आ जाए, ये आज भाजपा वाला हो या भागता वाला हो या अपनी पार्टी हो या पराई पार्टी हो, पार्टी यहां पे चलेगी उसी की जो इंसान लोगों के साथ में खड़ा रहता है। हमेशा हम लोगों के साथ खड़े थे, खड़े हैं और कब्र की सुबह तक हम लोगों के साथ ही खड़े रहेंगे। नहीं तो वो एक आदमी हमको साबित करके दे दो, जो सब डिवीज़न गूल का या गूल संगलदान का, जो आज तक ये साबित कर दे कि अमीन भट्ट के घर में जाके हमको किसी चीज़ की राहत ना मिल सकी, तो हम उसके लिए गुनाहगार होंगे। अदरवाइज आपको अपना वोट ज़ाया नहीं करना है यार, दे दो, ओए डाल दो हाथ के निशान पे मोहर। देखो इस कारवां को आगे हम कैसे चलते हैं। बेडर होके डालो, बेडर होके डालो, आगे इस कारवां को बढ़िया से हम चलाएंगे इंशाअल्लाह।